बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम एसएसटी जर्नल का पेपर सॉल्व कर रहे थे और इस हवाले से ये दूसरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पहुंचे थे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेवोल्यूशनरी पोएट। तो कौन सा पोएट जो रेवोल्यूशनरी था? चूज द करेक्ट आंसर। तो पी शैले जो था ये रेवोल्यूशनरी पोएट था। सोशल नॉर्म्स के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से इसने वर्क किया है काफ़ी, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हवाले से भी इसने काफ़ी वर्क किया है। 27, she bought it for herself, the underlined word in the given sentences। तो ये हर सेल्फ को इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये ग्रामर के रूल से क्या है? तो दिस इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हर सेल्फ, यूर सेल्फ, माई सेल्फ, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्वेश्चन 28, a form of a verb that is used to indicate a past or ongoing action and that can be used like an adjective is called। तो फॉर्म, ऐसी वर्ब फॉर्म जिसको आप पास्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हो, इवन के प्रेजेंट के तौर पर भी ये यूज़ होता है, और इसे एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है, तो इसे आप पार्टिसिपल कह सकते हैं। इसकी मिसाल है जैसे कि द रनिंग वाटर, तो रनिंग इसमें पार्टिसिपल है, हालांकि ये प्रेजेंट फॉर्म है। द रनिंग वाटर, इसमें रनिंग एडजेक्टिव भी है और पार्टिसिपल भी है। तो ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, नेक्स्ट वीक ही डैश टू दुबई। नेक्स्ट वीक ही विल फ्लाई टू दुबई। तो अगले हफ्ते वो जाएगा दुबई की तरफ, या फ्लाइट में जाएगा, तो विल फ्लाई इसमें होगा। एक्चुअली अगर देखा जाए फॉर्मल लैंग्वेज में इस फ्लाइंग भी ठीक होता है, जैसे अक्सर आप देखते हैं डॉन में या बाकी न्यूज़पेपर में यूज़ होता है इस फ्लाइंग। लेकिन चले इधर, चूंकि इनका मंशा ये है, नेक्स्ट यूज़ कर दिया तो हम विल फ्लाई करेंगे। ग्रामर के रूल से ऑप्शन ए भी ठीक था। अगर देखा जाए तो मोर एक्यूरेट हमने चूज करना है, तो वो दैट विल बी विल फ्लाई। क्वेश्चन 30, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ टू कंसेक्टिव क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड। जो दो क्लासेस होती हैं कंसेक्टिव क्लासेस फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो उनकी जो डिफरेंस होता है अपर लिमिट्स में, उसको क्लास इंटरवल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31, स्पेशल ग्लासेस यूज टू ऑब्जर्व द सोलर एक्लिप्स आर मेड बाय द यूज ऑफ। तो ये कनकेव जो है कनकेव मिरर से बनाई जाती हैं। 32, टेबल टेनिस बॉल्स आर मेड फ्रॉम। तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड से बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 33, ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड परमिशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया बाय। ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक्चुअली इसको जहांगीर ने, जो मुगल बादशाह था, उसने इजाज़त दी थी ट्रेड करने की। 34, विच वन इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निशन। तो कॉग्निशन, इसकी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेंसेशन है। 35, एजुकेशन फिलासफी हेल्प्स एंड। एजुकेशन फिलासफी हेल्प करती है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्स, ये एम्स को डिटर्मिन करती है। 36, शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज। तो कट आउट का जो यहाँ पर अल्टरनेटिव है वो है सुटेबल, जो वर्ड है वो है सुटेबल, कट आउट का, दैट इज सुटेबल। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 37, ह्यूमनिज्म एंड प्रिंटिंग प्रेस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये दोनों ट्रेड्स थे जी रेनेसेंस के, निशात सानिया के, ये दोनों ट्रेड्स थे। और 38, व्हाट इज सेस्टेट। चूज द करेक्ट आंसर। तो सेस्टेट कहते हैं जी किसी भी सोनेट की जो आखिरी 6 लाइनें होती हैं, लास्ट 6 लाइंस ऑफ सोनेट, उसको सेस्टेट कहते हैं। 39, इफ आई वंडर इफ सारा विल बी कमिंग विद अस, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। तो इफ सारा विल बी कमिंग विद अस, ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये ओवरऑल देखा जाए तो एज अ नाउन ये बिहेव करती है। 40, द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द ऑफिसर मस्ट एंड। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
तो अगर देखा जाए तो एडुलेशन का मीनिंग बनता है प्रेसशिप, हीरोशिप, हीरो वर्शिप, यानी बहुत ज़्यादा शख्सियत परस्ती करना, जैसे अक्सर सियासी वाले से होता है या गेम्स में होता है। तो इसका अपोजिट देखा जाए तो एंटोनिम वो बनता है कंडेमनेशन, टोटली इसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 40, her debonair manners were noticed by everyone present in the city. Choose a word that is the opposite of the underlined word. तो debonair का जो synonym बनता है वो बनता है स्टाइलिश, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। तो इसका अपोजिट होगा स्टिफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 42, none can be sure of your help because you always। अब यहाँ पर कौन सा हमने एडियम यूज करना है? नन कैन बी श्योर ऑफ योर हेल्प, कि कोई बंदा भी जो है आपकी जो मदद है उसको यकीन की निगाह से नहीं देखता। और बिकॉज यू ऑलवेज, यानी लोगों को आपकी जो हेल्प है, कोऑपरेशन, उस पर शक है। बिकॉज यू ऑलवेज प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज इधर आएगा जितने भी दिए हुए हैं इधर फ्रेजल वर्ब, तो ये सबसे बेस्ट है। उसके रीजन, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है कि आप डिसनेस्ट तरीके से बिहेव करते हैं, डिसनेस्टली आप बिहेव करते हैं। 43, vanity is often noticeable in a great leader. Choose the word that has same meaning as of the underlined word. तो noticeable का जो same meaning यानी synonym visible है। तो ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। 44, his unscrupulous act would only tantamount to ravage and destruction. Choose the word that has same meaning as of the underlined word. तो tantamount का जो सेम मीनिंग यानी सिनोनिम होगा वो होगा इक्वल। 45, a railway line that is no longer used is dash used. Choose a correct prefix to fill in the blanks. A railway line that is no longer used is disused. Or 46, which of the following is the most important single factor underlying the success of beginning a teacher? तो एक जो टीचर का प्रोफेशन है उसको आप कैरी ऑन करते हैं, तो सबसे मेन सिंगल फैक्टर जो ये बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मुख्तलिफ दिए हैं, तो वो होना चाहिए पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास। असल चीज़ ये है, आप अपनी पर्सनैलिटी को और एबिलिटीज़ को आप एक क्लास में उसके अकॉर्डिंगली आप अडाप्ट कर सकें या रिलेट कर सकें। 47, वेल बिगन इज हाफ डन, द अंडरलाइंड वर्ड इज वेल, ये एडजेक्टिव है। Despite his, question number 48, despite his dash personality, Salman can be rather dash sometimes. Despite his shy personality, Salman can be rather outgoing sometimes. तो ये करेक्ट आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 49 भी पढ़ लेते हैं। There are several mistakes in your composition. The underlined word is several. तो ये कौन सा वर्ड है? एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, तो देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सेवरल चूंकि नंबर को शो कर रहा है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। 50, आई डैश माई वर्क व्हेन असलम डैश टू सी मी, आई हैड डन माई वर्क व्हेन असलम केम टू सी मी। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, तो हैड डन है तो इधर वर्क की सेकंड फॉर्म आएगी।